नमस्ते साथियों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज हमारा टेंथ की चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सिलेबस पूरा न्यू सिलेबस है, मतलब जो इस साल का 2023-24 का जो सिलेबस है वो मैंने आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रो नहीं देख रखा है तो आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप पहले इंट्रो वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। नॉर्मल सा प्राइम फैक्टर मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बता दिया था। हमें क्या करना है यहाँ पे ये हमने यहाँ पे फर्स्ट के 4 क्वेश्चन के पार्ट ले रखे हैं। यहाँ पे हम पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 140 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2 प्राइम नंबर जो है वो सारे लेंगे और कहाँ से लेंगे, सबसे छोटे से फिर बड़े की ओर, ठीक है। तो 2 से लेंगे तो 2 यहाँ पे और 2 7 जा 14 और 0 का 0। अब फिर से 2 लेंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखो अभी 2 से नहीं होता है, अगर हम 3 के लिए चेक करेंगे तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है 7 5, ठीक है। 5 से हो रहा है तो 7 5 जा 35 और लास्ट में 7 1 जा 7। तो इस टाइप से हम इसके फैक्टर करें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 140 के जो हमारे फैक्टर आए वो आए 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। इस चीज को हम लिख सकते हैं 140 = 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 × 7। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, इनका क्या करना था, प्राइम फैक्टर में इनको तोड़ना था। तो हमें जो 2 5 7 सारे हमारे प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ये वाला फर्स्ट सॉल्व कर लिया। तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर × 5 × 7 में हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 156। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 156 इसमें भी हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 के लिए चेक करना है। ये रूल होता है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 है तो उसके लिए चेक करेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 7 के लिए। इस टाइप से हम उनको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया हमने तो 2 7 जब 14 हो जाएगा और फिर 1 6, ठीक है। तो 2 8 जा 16। अब फिर से 2 के लिए लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पता कैसे चल रहा है कि 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। तो अगर लास्ट में ये आ रहा है तो ये मतलब 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अभी 2 से डिविजिबल नहीं है, हम 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 देखो, 13 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब 13 1 जा 13। तो इस वाले नंबर के हमारे जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 140 = 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 × 7, ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमें इसके प्राइम फैक्टर भी लिखने हैं 156 के। तो ये आ रहा है हमारे 2 × 2 × 3 × 13। तो हमारे 2 3 13 के सारे हमें जो मिले हैं ये प्राइम नंबर है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था, प्राइम फैक्टर में तो तोड़ना था। तो हमारे ये प्राइम नंबर सारे निकल गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पार्ट है 3 8 2 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो इसके यहाँ पे लास्ट में या फिर फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, या तो 3 से डिविजिबल होगा, अगर 3 से नहीं होगा तो 5 के लिए चेक करेंगे। तो हम पहले 3 से होना चाहिए, ठीक है। 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 बचा 2 और 2, फिर 2 7 जा 20 3 7 जा 21 1 5 3 5 जा 15। तो ये 3 से हो रहा है डिविजिबल। अब फिर से हम 3 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 7 है तो 3 2 जा 6 1 और 5 और फिर 3 5 जा 15। अब फिर से हम 3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 1 2 और 3 4 जा 12 और फिर 5 बच रहा है। तो यहाँ पे ये 3 से नहीं हो रहा है। अब हम 5 के लिए चेक करते हैं तो 5 है लास्ट में, तो उसको मतलब 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 5 8 का 40 2 5 5 5 का 25। अब फिर से ये 5 से होगा, देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 3 5 5 7 जा 35, ठीक है। 17 है तो 17 1 जा 17 17 भी 30 से भी नहीं होता, तो यहाँ पे 17 1 जा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर हमारे ये सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 17 ये सारे क्या है प्राइम फैक्टर। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने अभी तक ये लिखा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो हम इसको
थोड़ा सा इस टाइप से लिखते हैं 3825 के हमारे फैक्टर आ रहे हैं। 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे और 17 को हम वन टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर निकल गए। इसी तरह से जो इसका फोर्थ पार्ट है 5005, अब सबसे पहले इसको 3 के लिए चेक करेंगे, 3 पे होता है अगर ये तब फिर 5 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3 2038, ठीक है 2820, फिर यहाँ पे हो रहा है 620, फिर यहाँ पे 6 फिर 2 नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5 लेंगे हम, 5 1 5, फिर 0 0 और 5 1 5। अब यहाँ देखो 1001 किससे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 से इसको चेक करते हैं, 7 5 से तो होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में आगे है 1। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 5 या फिर 0 आता है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे 5 या फिर 0 आए तो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब यहाँ पे हम 7 के लिए चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 1 7 3 0 और 7 से हो रहा है, ठीक है। 5 से 7 1 7 3 0 बचा, फिर यहाँ पे 3 0 7 4 का 28, ठीक है। 7 4 का 28, फिर 2 1 बचा और 7 3 का 21, तो यहाँ पे 1 4 3 7 जा 101 आता है। अब यहाँ पे 14 3 या 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब ये हम 9 के लिए चेक करते हैं, तो 9 1 जा 9 और 5 3, ठीक है। तो 9 से भी ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 11 से चेक करते हैं हम, तो ये 11 से डिविजिबल होते हैं। 11 1 जा 11 और 3 3 11 3 जा 33, ठीक है। अब सीधे 13 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे 13 1 13। तो यहाँ पे आपको ये किस टाइप से सॉल्व करना है, सारे नंबर प्राइम नंबर लेंगे हम, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात ये है। इसके बाद जैसे हमारे पास ये थोड़ा अलग से डिफरेंस था, तो इसमें हमारे बहुत अलग अलग डिफरेंट हमारे फैक्टर आए हैं। जैसे देखो सबसे पहले 5 से डिविजन हो गया था, 101 आया, ठीक है। इसके बाद हमें 6 के लिए चेक नहीं करना क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, ठीक है। 7 से ये हो गया था। इसके बाद हमें 9 से भी चेक नहीं करना है क्योंकि 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन होते हैं जिनका फैक्टर केवल 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हम सीधे 11 के लिए चेक करेंगे। अगर 11 से होता है तो ठीक, नहीं होता फिर 13 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे 11 से कट रहा है, ठीक है। अब फिर बचा लास्ट में 13। अब 13 से किसी से ही नहीं कटता, यहाँ पे 13 1 जा 13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5005 के जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 × 7 × 11 × 13, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13। इस टाइप से हमारे इस क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गए, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो इसका 5वां क्वेश्चन है वो उसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, और सिंपल भी है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था यहाँ पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। तो अभी यहाँ पे वही पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 नंबर्स दे रखे हैं, इनमें हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले। उसके बाद हमें जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हमारा रिलेशन था ना, उसमें हमें इसको वेरीफाई करना है कि ट्रू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हमारे पास 26 है और 91 है। सबसे पहले कहीं साइड में आप रख पे इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो देखो 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख देंगे कि 26 के जो हमारे फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 13, ठीक है। इसी तरीके से हम 196 के भी फैक्टर, वो 91 के भी फैक्टर करते हैं, ठीक है। 91 के फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जाएगा सीधे 13 7 जा 91, ठीक है। और यहाँ पे 13 आ रहा है, 13 1 जा 13। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 91 के जो फैक्टर हैं वो भी आ रहे हैं हमारे 7 × 13, लिख दिया। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे फैक्टर लिख दिया, ठीक है। आप इसको निकाल सकते हैं, हमें बस यहाँ पे फैक्टर की जरूरत है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंट्रो वाली वीडियो में, एलसीएम निकालते हैं तो क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं।
तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 लेंगे। इसके बाद छोटा कौन है 7 है, तो 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 लेंगे। अब यहाँ में से आपको एक ही 13 लेना है क्योंकि दोनों की पावर 1 है, स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ पे 13 का, सिर्फ एक 13 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 13 की पावर 1 ले लिया। इसके बाद में सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आता है देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा हो जाएगा 2 × 91, ठीक है। और फिर यहाँ पे एलसीएम हमारा आ जाएगा 182, ठीक है। 182 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसी तरीके से एचसीएफ भी निकालते हैं हम यहाँ पे साइड में, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन चीज होती है। तो अब देखो आप 26 और 91 में कॉमन क्या है, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है। 13 इसमें है, इसमें है, तो यहाँ पे 13 कॉमन है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 7 इसमें है बट 26 में 7 नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन ओनली कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 13 आएगा। अब हमारे यहाँ पे एलसीएम भी हमने निकाल दिया, एचसीएफ भी निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है उस फॉर्मूले से हमें वेरीफाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने इसको बना दिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही होता है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, इसको हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 26 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 91 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा क्या आया यहाँ पे 13 आया और एलसीएम हमारा क्या निकला यहाँ पे 182। अब जो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे आंसर सेम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है ये यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, या फिर हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 91 62 इंटू 4 5 6 6 3 3, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 3366 इज इक्वल टू। इसी तरीके से हम सेकंड वाले का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 182 से हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 13 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का ही मल्टीप्लाई करते हैं 6 2, तो यहाँ पे भी हमारा 3366 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3366 आ रहा है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 3366 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमें वेरीफाई करना तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट प्रूफ है। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिलेशन क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहले हमारे पास दो नंबर दे रखे थे, हमें इनका क्या करना था, पहले फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तो हमने यहाँ पे इसके फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करा है इनका। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है वो इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो सच में हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल होता है एलसीएफ इंटू एचसीएफ के। तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से हैं। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको भी सॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा 110 एंड और 92, ठीक है, 510। तो हमारे यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है यहाँ पे वो है 510 एंड 92। अब हमें इसको भी सेम सॉल्व करना है जैसे हमने अभी करा। सबसे पहले 510 के फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लेंगे, 2 क्योंकि 0 2 से डिविजिबल होता है ना, मतलब कहीं पे 0 आ रहा है लास्ट में फर्स्ट प्लेस पे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 का 4, 1 1 2 5 का 10 और 2 5 का 10। इसके बाद 3 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3 8 का 24, 1 5 और 3 5 का 15। अब फिर से 3 के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है डिविजिबिलिटी। अब 5 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 जो है, अब ये इसका फैक्टर ऑन 1 होता है तो यहाँ पे 17 1 का 17। हम यहाँ पे 5 10 के फैक्टर लिखते हैं। तो हमारे क्या है 2 × 3 × 5 ×
17, ये हमारा आ गया 510 के। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब 92 के फैक्टर। तो ये फैक्टर आप रब पे निकालें, ठीक है, इनको हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ हम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे 92 के भी फैक्टर हम निकालेंगे। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे देखो 2 4 का 8 और 2 6 का 12। फिर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 2 का 4 और 2 3 का 6। अब 23 जो है इसका भी सीधे फैक्टर ओनली 1 ही होता है, तो यहाँ पे 23 1 जा 23 लेंगे। अब यहाँ पे हम 92 के फैक्टर लिखते हैं। 92 के हमारे फैक्टर आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसा हमने अभी निकाला। तो यहाँ पे देखो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में एक बार 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे और फिर 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। तो इतना बड़ा इसका एलसीएम आएगा इन सबकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरीके से जो एचसीएफ है उसमें क्या करेंगे, हम कॉमन चीजें लेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन ओनली कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 1 टाइम 3 है, इसमें हमारा 3 नहीं है, 5 है, इसमें हमारा 5 नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 ऊपर वाले में नहीं है, तो ओनली कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ रहा है 2, और जो एलसीएम आ रहा है इन सबकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 का 12, 12 5 का 60, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक आएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू में 60 मल्टीप्लाई में इतना हमारा 60 आया 17 इंटू 23। अब इन सबकी भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17 इंटू 23 करते हैं पहले, ठीक है। फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखो 3 7 का यहाँ पे 1 2 3 5 मल्टीप्लाई में 4 और 2 1 का 2 और 1 3 1 9 3 कितना आया। अब इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 60 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई में 6 1 6 23। तो इतना हमारा आ रहा है यहाँ पे एलसीएम जो आ रहा है यहाँ पे। अब हम इतना सब कुछ मिटा देते हैं यहाँ पे, हम डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम लिखते हैं। हमारे यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 2 3 4 6 0, इतना हमारे यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा वेरीफाई करना है हमें यहाँ पे, तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे क्या है 510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है 92 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा यहाँ पे आ रहा है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा 2 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा हम यहाँ पे चेक करते हैं आंसर, ठीक है। तो 5 इसके मल्टीप्लाई 92 के साथ करते हैं जल्दी जल्दी, फिर 2 0 0 2 1 2 और 2 5 का 10 मल्टीप्लाई में 9 0 की 0 9 1 9 और 9 40 0 2 9 6 4 यानी कि 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 हमारे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 0 का 0 2 और यहाँ पे 9 6 और 4 ये हमारा इसके बराबर प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये आंसर यहाँ पे वेरीफाई हमने कर दिया है, ठीक है। इसका थर्ड वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एलसीएम हाईएस्ट पावर लेके, एचसीएफ कॉमन चीज लेके, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है उससे हमें वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है। एलसीएम आरएचएस के बराबर एलएचएस हो रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर हमारा आंसर आ रहा है, ये हमें इसमें वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है वो है हमारा 3 6 6 मल्टीप्लाई मतलब
336 मल्टीप्लाई 54। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी बहुत इजी और सिंपल है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आपने बचपन से फाइंड किया, इसमें भी हमें यहाँ पे यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो मेथड है हमारा, उससे हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, जैसा हम अभी तक कर रहे थे। इसमें हमारे पास बस कितने इंटीजर्स दे रखे हैं, 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 15 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे और फिर 21 के भी प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 6 2 जा 12, फिर यहाँ पे 2 3 का 6 और 3 1 जा 3। सबसे छोटे प्राइम नंबर से फिर बड़े बड़े नंबर तक हमें जाना है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 15 है, 15 2 से डिविजिबल नहीं होता है, क्यों? फिलहाल से 5 आ रहा है। 2 से कौन कौन डिविजिबल होते हैं, 0 2 4 6 और 8। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको 3 से चेक करते हैं। तो 3 5 का 15, ठीक है, और 5 1 का 5। अब यहाँ पे 21 है, तो इसको पहले 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 7 का 21 और 7 1 जा 7। अब हम क्या करते हैं, इनकी सबसे पहले 12 के हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं, 15 के जो फैक्टर आ रहे हैं और जो 21 के फैक्टर आ रहे हैं उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो 12 के हमारे आ रहे हैं यहाँ पे 2 × 3। इसी तरीके से 15 के आ रहे हैं 3 × 5 और यहाँ पे 21 के 3 × 7। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट पावर है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम इज इक्वल टू। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, सबकी पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे 2 नहीं है, इसके बाद 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे हम 3 को एक ही बार लिखेंगे, 3 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 की पावर 1 ही लेंगे। इसके बाद देखो 5 है, 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर 1 लेंगे। और फिर 7 भी एक ही बार है, तो 7 की पावर 1 लेंगे। तो इसका जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है 4 12 60 × 7। यहाँ पे देखो 420, ठीक है, 420 यहाँ पे इसका एलसीएम हमारा आ रहा है। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखो 2 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पे कौन सा 3 कॉमन आ गया, 3 की पावर 1। और 5 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है। इसी तरीके से 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एचसीएफ है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एलसीएम और एचसीएफ किससे फाइंड करें, प्राइम मेथड से, ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से यहाँ पे फाइंड हमने करे। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसको इनके क्या करना है, फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे 2 3 सारे प्राइम नंबर आए हमारे, ठीक है। 5 7 यहाँ पे प्राइम नंबर आए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर से करेंगे, एलसीएम के लिए कॉमन लेंगे, ठीक है, एचसीएफ के लिए कॉमन लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें 17 23 और 29 दे रखा है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको सॉल्व करना। एचसीएफ और एलसीएम बहुत इजी है। तो यहाँ पे सेकंड हमारा पार्ट है, यहाँ पे 17 23 एंड 29। अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 17 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 17 है, 17 का प्राइम फैक्टर ओनली 17 1 17 ही होता है। इसी तरीके से 23 है और 23 के भी ओनली 1 ही होता है, और 29 का भी ओनली 1 ही होता है। 29 1 29। तो यहाँ पे देखो, इसमें अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर लिखेंगे। तो 17 का हमारे यहाँ पे फैक्टर कितना आ रहा है, 17 × 1, या फिर 17 का 17 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें हम 1 लिख देते हैं। इसी तरीके से 23 का भी हमारा आ रहा है 23 मल्टीप्लाई में 1, और 29 का भी हमारा क्या आ रहा है, 29 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड एलसीएम फाइंड करना है।
तो कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर एलसीएम के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर में 17 की पावर 1 है, 23 की पावर 1 है, 29 की पावर भी 1 है और 1 की पावर 1 है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही आने वाला है। ठीक है, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस हमने इसको लिया है इसमें। अब देखो यहाँ पे 17 की पावर 1 है तो यहाँ पे 17 का 17 लिखेंगे, इसी तरीके से 23 लिखेंगे और फिर 29 लिखेंगे। तो जो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। और अब यहाँ पे देखो एलसीएम तो नॉर्मल इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और यहाँ पे देखो इसमें 17 है, 23 और 29 है। तो यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो इसका एचसीएफ होगा, ठीक है, वो क्या लेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो जीरो नहीं लेना है, क्योंकि कभी भी एचसीएफ जीरो नहीं होता है। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो उसका मतलब उसका एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ 1 होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करके 17 इंटू 1 करेंगे 17 ही आएगा। सेम है, सारे 23 इंटू 1 करेंगे तो 23 ही आएगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ क्या ले सकते हैं, 1 लेंगे। ठीक है, और एलसीएम इन सबका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा इसमें एलसीएम आ जाएगा। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो भी सेम है और इजी भी है, 8, 9 और 25। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, 2 डिजिट दे रखे और एचसीएफ हमें गिवन है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे पास दे रखा है 2 डिजिट दे रखी है। ठीक है, एंड एचसीएफ भी हमें फाइंड है। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों डिजिट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है, 306 है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड नंबर हमारा है वो क्या है, 657 है। ठीक है, और हमें एचसीएफ गिवन है, कितना दे रखा है एचसीएफ, 9 दे रखा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, और हमें ये दोनों चीजें गिवन है, हमें एचसीएफ भी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जब इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे इसको बिठा देते हैं हम और इसके डिवाइड में ले जाते हैं एचसीएफ को। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला एलसीएम निकालने का। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बताया था, इस फॉर्मूले को 4 टाइप से बताया था मैंने कि 4 टाइप से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस वैल्यू डालेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो है हमारा 306 मल्टीप्लाई सेकंड जो नंबर है वो है हमारा 657 और जो हमारा एचसीएफ है वो हमें 9 दे रखा है। इसी कट हमें फाइंड करना है एलसीएम। इसमें हमारे यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा जो एलसीएम यहाँ पे आ रहा है तो हम डायरेक्ट एलसीएम लिख देते हैं यहाँ पे 2238 इज इक्वल टू एलसीएम। तो ये हमारा एलसीएम इसमें आएगा, सॉल्व करेंगे। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर कौन सा, सेकंड नंबर कौन सा, एचसीएफ जो दे रखा है वो लिखेंगे। फिर फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया, अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 2-3 नंबरों में, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने से हमारा मतलब थोड़ा सा एग्जामिनर होता है इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूले से अगर आपका आंसर भी गलत आ रहा है तभी वो फॉर्मूले से आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखें। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, इसका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ इज इक्वल टू एलसीएम। या तो आप उस वाले रिलेशन को लिख सकते हैं कि जहाँ पे एचसीएफ इसको हटा के यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना था, इसलिए हमने यहाँ पे एचसीएफ को इसके डिवाइड में ले लिया। उसके बाद सिंपल था, यहाँ पे सिर्फ हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे और डिवाइड करना है। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 22338, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, 6n है, कोई नंबर है, हमें बताना है क्या ये 0 पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक कॉमन चीज़ समझने की बात है कि 0 पे जो एंड होने वाले नंबर है उनके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 5 आएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे 5 है, एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज 10 है। ठीक है, ये 0 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इसके फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर अगर करेंगे तो 5 2 जा
10 और 5 बन जा 5। तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो कितना आ रहा है 2 इंटू 5, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो जो भी नंबर 0 पे एंड होते हैं उनके हमारे प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब हमें बताना है क्या 6n है जो ये 0 पे एंड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी हम बता सकते हैं कि ये 0 पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि 6n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 both are प्राइम फैक्टर, ठीक है। इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इतना हमने लिख लिया कि 6n कैन एंड विद 0। 6 कब 0 पे एंड होगा, जब इसके प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 होंगे, ये दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 2 का 6 और 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो 3 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे देखो 2 तो हमारे पास आ रहा है बट यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है। तो अगर 3 आ रहा है मतलब 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, दोनों हमें दोनों चाहिए। 2 तो है इसमें बट 5 नहीं है और 3 है उसकी जगह पे, तो यहाँ पे हमें 5 चाहिए था। तो यहाँ पे ये इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जब 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो हमें बस यहाँ पे यही समझना था। तो 2 जो 6 के फैक्टर आ रहे हैं प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 आ रहे हैं, 5 हमें चाहिए था, 5 नहीं है। तो 5 अगर होता तब हम कह सकते थे कि ये क्या 0 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब हम एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखेंगे, since 5 is not a prime factor of 6, ठीक है, of 6। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए 6n cannot end with 0, इसीलिए जो 6n है वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें समझना क्या था, हमें बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि क्या 6n 0 पे एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो 0 पे एंड होंगे उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे, ये कंफर्म है, उनके अलावा कोई और नंबर नहीं आएंगे, 2 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, ये लिखा कि 6n कैन एंड विद 0। 6n का एंड होगा 0 पे जब प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करा, इसके प्राइम फैक्टर जो आ रहा था 2 और 3 आ रहा था, हमें 5 नहीं मिला इसमें। तो हमने लिखा यहाँ पे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो जो 5 है वो 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो 6n है वो यहाँ पे 0 पे एंड नहीं होगा, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी थ्योरी इसी उससे लिखेंगे तो आपको पूरे फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, बोला क्या जा रहा है, हम ये समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिट नंबर का पता होना जरूरी है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा था, तो इससे मैं आपको बता देती हूँ। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट करेंगे कि सपोज हमारा जो x है वो पहला कंपोजिट नंबर है और जो y है वो सेकंड कंपोजिट नंबर है। तो जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं हमें उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, ठीक है। हमने माना कि सपोज x बराबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये हमने माना कि x के बराबर ये हमारा नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम कि y के बराबर जो सेकंड नंबर है उसको y मानते हैं और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ये हमारा सेकंड नंबर है। पहला नंबर हमने लिख दिया, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले x लेंगे हम, ठीक है। x के बराबर क्या है 7, देखो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, एक 13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 13 को कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा ब्रैकेट में क्या बचा 7 इंटू 11, ठीक है। और प्लस जब 13 कॉमन यहाँ से आ गया तो 13 इंटू इनके साथ करेंगे तो ये आएगा, और 1 के साथ 13 का इंटू करेंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 13 यहाँ पे हो जाएगा 77 और 1 को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई में 78। अब 13 तो हमारा एक क्या है प्राइम नंबर है, बट 78 नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसके फैक्टर करेंगे, तो साइड में कर लेते हैं 78 के फैक्टर। तो पहले 2 से डिविजिबल हो गए, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 7, अब यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 3 3 का 9 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके जो कितने आ रहे हैं 78 के फैक्टर आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर 13 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 ये आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं। x को हमने निकाल दिया, इसी तरीके से हमें y भी निकालना है। y में भी हम यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, और जो हमारा ये आंसर आया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर कितना आ रहा हमारा 2 इंटू सीरियल से लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू, और 13 दो बार हो तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। x की हमारी ये वैल्यू निकल गई। अब हमें y को भी थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे 13 कॉमन लिया था वैसे हमने यहाँ पे 5 भी कॉमन लिया, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, और 1 के साथ करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है इनका मल्टीप्लाई करना है सबका, और फिर इसके साथ 1 को ऐड करना है। तो हमारा यहाँ पे इनका जो सबका मल्टीप्लाई करके आएगा y के बराबर 5 मल्टीप्लाई 1009, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1009 एक बड़ी डिजिट है, और इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी डिजिट है, तो इसके फैक्टर भी प्राइम फैक्टर भी बहुत सारे होंगे, है ना। तो अब हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। अब हमारे देखो y के भी हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर कितने निकल रहे हैं 2 3 और 13 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे x के भी निकल रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, और y के 5 इंटू 1009 ये निकल रहे हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि x और y कंपोजिट नंबर है। कैसे है अभी हमने पूरा प्रूव कर दिया कि इसके देखो प्राइम फैक्टर बहुत सारे निकल रहे हैं, और यहाँ पे y के भी प्राइम फैक्टर बहुत सारे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी सी सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखो बोथ नेचुरल बोथ नंबर x एंड y आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस टाइप से हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बोथ नंबर x एंड y, यानी कि जो x एंड y है हैव फैक्टर अदर देन 1, यानी कि इसका मीन है यहाँ पे कि जो x और y है इनके 1 के अलावा भी और सारे फैक्टर हैं, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका फैक्टर केवल 1 होता है। जैसे 13 है, यहाँ पे 7 है, इनका फैक्टर केवल 1 होता है, ठीक है। और इस जो x और y है इसके 1 के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर निकले हैं हमारे, इसमें भी y के भी बहुत सारे फैक्टर 1 के अलावा निकले हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे these number are composite number, these number are composite number। और इस टाइप से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में एक थ्योरी अगर आप लिखे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन मतलब पूरा सिंप्लीफाई अच्छे से हो रहा हो कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करा, ठीक है, और कैसे कैसे प्रूव करा। तो यहाँ पे आप इस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, वो हमारे पास बुक में बहुत बड़ा लिख के दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। सो
सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same, ठीक है. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, ठीक है. After how many minutes will they meet again at the starting point? हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप इसको पढ़िए. सब क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक कोई सर्कुलर पाथ है इस टाइप से. हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है. सपोज यहाँ पे ये जो लड़की है ये है सोनिया, ठीक है, और यहाँ पे ये रवि है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो सोनिया है वो इस पूरे जो फील्ड है, मतलब ये सर्कुलर फील्ड है, ये इसका पूरा एक राउंड यहाँ पे कितने मिनट में कवर करती है, मतलब 18 मिनट लगा रही है, ठीक है. कौन? जो सोनिया है, ठीक है. हाँ, जो सोनिया है, ठीक है, जो सोनिया है वो यहाँ पे 18 मिनट लगा रही है, और जो रवि है वो यहाँ पे 12 मिनट लगा रहा है इसी चीज को, मतलब इस फील्ड का एक राउंड कवर करने में. थोड़ा रवि थोड़ा तेज है तो वो कम टाइम लगा रहा है, सोनिया थोड़ा 18 मिनट लगा रही है और ये 12 मिनट लगा रहा है. अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है सपोज अगर ये दोनों एक ही टाइम पे यहाँ से इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट करते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, यानी कि दोनों ने यहाँ से रन करना स्टार्ट करा और यहाँ से दोनों भागने लगे, तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो दोबारा कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें एलसीएम निकालना है. जो हमारा एलसीएम होगा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन जितना बड़ा है आप उस पर बिल्कुल ही मत जाइए, ठीक है. इसका आंसर हमारा बहुत छोटा है, तो आपको समझ आ गया होगा. सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सोनिया जो है वो कितना टाइम लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है यहाँ पे एक फील्ड का एक राउंड मारने में, और जो रवि है वो थोड़ा फास्ट है तो वो 12 मिनट में ही यहाँ पे एक राउंड लगा रहा है. फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो दोनों यहाँ से एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो अब थोड़ा रवि तेज है तो थोड़ा उससे ज़्यादा भागेगा, सोनिया थोड़ा कम भाग रही है. तो यहाँ पे देखो रवि, मतलब एक टाइम ऐसा है कि दोबारा कब मिलेंगे, हमें वो टाइम बताना है, मतलब वो टाइम बताना है कितने मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, फाइंड एलसीएम. फाइंड एलसीएम किसका, 18 का और 12 का. तो यहाँ पे देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 18 का या तो आप साल में निकाल दो, ठीक है, पुराने मेथड से ऐसे निकालते हैं एलसीएम 12. तो यहाँ पे देखो 2 9 का 18, 2 6 का 12, अब 2 3 का 6 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 3 का 9 और 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया 1 1. तो इन सब की मल्टीप्लाई जो आएगी वो हमारा एलसीएम आ जाएगा. तो एलसीएम इक्वल टू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का स्क्वायर 9. तो एलसीएम हमारे यहाँ पे आ जाएगा 36 मिनट के बाद वो दोबारा मीट होंगे, ठीक है, दोबारा मिलेंगे और 36 मिनट के बाद. तो हम इस टाइप से एलसीएम निकाला. आप कंफ्यूज ना हो, आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर पहले इसका अलग फिर यहाँ पे हाईएस्ट पावर वो एलसीएम हो जाता है, ठीक है. तो ऐसे भी एलसीएम निकलता है, मैंने एलसीएम एचसीएफ की वीडियो में बताया था आपको पहले, ठीक है. तो यहाँ पे देखो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 36 मिनट. तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा किसी पॉइंट पे मिलेंगे. तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है. जो एक ही क्वेश्चन में लास्ट के छोड़े थे, दो तीन क्वेश्चन में, उनको आप खुद ट्राई करिए और पूरा सेम ही है, जैसे मैं सारे मेथड जो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए. जल्दी हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज की लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.